दोस्तों ये जिला रीवा है। जिला रीवा, ग्राम जगापुर। जगापुर में सेठ महोदय रहते हैं जिनका नाम है सेठ जगन्नाथ जाहिल। सेठ जगन्नाथ जाहिल जी आ रहे आज की फाइल आज से पहले जब मैं यहाँ खड़ा था तो यहाँ पर तमाम चपरासी रहा करती थी, लेकिन आज कोई नहीं दिखाई दे रहा है। और आज आप दिखना चाहेंगे कितने ड्यूटी करके पैसा लेते हैं और कितने ससुरे अपने घर में सो करके पैसा लेते हैं। आओ आओ बरखुरदार आओ। देरी हो गई यार, आप साहब पहले से आके विराजमान हो गए हैं। बहुत जल लागत का बाबू, बहुत खूंखार अभी बातें बार वो गोली चार्ज कर दे सर। हम तो कई टाइम मार से बात कई मरतबा हम मर चुका है। आज कितना राहत जब मर जाई, जब भगवान किए जाए ना हुआ जो भगवान हमारे संपर्क निकल जाए। पहले हमारे उनके न्योता हकारी हो रहा है, लेकिन कभी बार में टिन्न पुण्य हमारे दुआरे छोड़ दे। लेकिन मानदान हमारा तो नहीं बनेगा। अगर भूले भटके कब दुआरे पहुंच जाए थी ना तो छूछ लोटा पानी लेके जरूर दौड़त थी। आ यही मेरा देखता होता सितारे हिंद का रुतबा है सरकार को हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी करता। ए नाजिर राम वफादारी सबक सीखा है, ए हाथ है जिससे आपका नमक खाया है। क्या हुकूक है सरकार? किया तो एक कदपे को लिया, दो कदपे दो बन गया, तीन कदपे लाखों के प्रचार कर दूंगा। डर गया साला, डरेगा नहीं, जो डर गया सो मर गया। हम तुझे गोली नहीं मारेंगे, लेकिन थोड़ा जानना चाहेंगे कि सबसे पहले हम कि जो मेरे सामने झूठ बोलता है और गलत बात का इस्तेमाल करता है, गोली अंदर और दम बाहर।
जितनी बात बताना बेटा मुझसे बिल्कुल सही था। हम झूठ बोलकर न करो बाबू, जब आप पूछा कहाँ है सब सारे घर चलाता हो, लेकिन तुझे मत की तरफ से मारेगा तो खोपड़े का ठक्कर फूटकर बाहर हो जाएगा। मैंने तुझसे पूछा कि लेट आने का मतलब क्या है, मकसद क्या है? लेट के पाए आए उठा कर फेंक दूंगा, सारे 5 फीट ऊपर चले जाओगे। मैंने पूछा कि लेट आने का मतलब यानी देर से क्यों आए? देर आए हुई और सही बता रहा। सही बताओ, का बतौबे के लिए मारे। हे बाबू, आज हम यमराज जी का बेवकूफ बना के आवत बाटे। अबे तू भगवान को देखो बना कर आ रहा है, लेकिन वो कैसे हम भी जानना चाहेंगे। आप बढ़िया से बता दे बाबू। बोल। बाबू जी मृतलोक है, ए मृतलोक में आदमी को शंकर जी का पूजा पड़ बा के विष्णु भगवान का पूजा पड़ेगा, यानी नाना प्रकार के देवी देवता की पूजा याचनाएं हो रही हैं। हम कहे हमको जो पूजा पाठ न करब, अगर हमका तपस्या करेगी बा तो हम यमराज की तपस्या करब। यमराज की तपस्या करे खातिर बाबू हम जंगल में भाग गए। जंगल में पहुंचे, हम खड़ा हो के लागे करे तपस्या, दर्शन नहीं मिला। आप क्या करी, हम तो उलझ गए। लेटे लेटे ढेर दिन करे बाबू, तपस्या दर्शन नहीं मिला। आप क्या करी, हम तुरंत उठ के बैठ गए, ऊपरों मकरों बैठ के हम जल्दी जल्दी करेंगे। एक पैर नीचे करूंगा, एक पर खड़ा करके झुका करे। क्या खाने लगा रे? तपस्या। तो नाम क्यों नहीं लिखा? जैसे ले चाहे ऐसे खड़ा होइए। आगे बोल। यमराज जी किसी हो खुशी होइए। फरसा हाथ में लेके ए बाबू, अबे बोलेगा तो बोल तो ही। भैंसा हाथ में लेके फरसा बच्चा ही के भाई में सारे दिमाग खराब हो जाएगा। भैंसे पर चढ़कर और भरसे को हाथ में लेकर चले आए। हमरे आगे आएंगे। उसके बाद क्या हुआ? अब तैमान बाबू आवाज दुइनो खोल दी। वो क्या रे? अखिया फिर क्या हुआ? खोलते मान हमारे ले लो, रुपए हम ले ली, यानी दर्शन दोनों तो से मिल गया। बोले बेटा, ए बेटा मेरे लाडले मांग ले। मैं तेरा बेटा हूं। यमराज हमका कहा था, बाबू आपको नहीं कहा। तो इशारा मेरी तरफ क्यों करता है? अरे तो दुई ने कहा कर जाई। अच्छा बोल साले बोल। बेटा मांग ले, हमका कुछ न मांगा। बोले हमारी तपस्या के तो मांगना पड़ेगा। हमका मांगा 3 चीज मांगा, अपने खातिर न मांगा, सब तोहर खातिर मांगा। यमराज हंसे लगे, ऐसा भगत देखबन है कि जौन भगत हमारे खातिर मांगे। बोले ठीक है, तुम्हारी मर्जी, तो हमारे वास्ते मांग ले। मौका पाए मांग ली बाबू। हमके अगर आप खुशी हैं तो तोहरे भैंसा वाली सिंह बनेगा, खाली भाई के आपस में एक ही हो जा। कहते मान इतनी बड़ी इतनी मोट सिंह भैंसों के बीचों एक ही खोपड़िया पहुंच गए। बोले दूसरा वरदान मांग। हम कहा मांगो, कह मांग। हम कहे अगर आप खुशी हैं तो आज आप इस सिंह ऊपर बैठ जाए। यमराज जी हम बताए हैं सिंह पे कैसे बैठे, लेकिन हारी बाजंजाल फंसा बढ़िया का करे, सौदा करे। यमराज जी पता नहीं का सोचे बाबू, वही सिंह ऊपर जाए के ऐसे हाथ से बैठे। हिसाब किताब बदलेगा, ऐसे हाथ जी भी निकली आवरी मेरा कोई भले छटपटा था करे गा 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 कोई को कहा तो वहां मांग मांग
तीसरा मांग 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 तीसरा मांग हम कहे मांगबे करब का कहूं जात हा का कान जात नहीं आ जात बा मौका पर तीसरो वरदान मांग ले हमें अगर आप खुशी हैं तो तोहरे भैंसक सिंह जैसे रही वैसे फिर हो लाभ सिंह अलग हो लागे चाचा भैया बदतमीज कहीं का नालायक भाई ये कहीं का भाग ले भाग साले भाग भागी मैं भाग ले जब कहन भाग साले इतने मोर आँखिए खुल गई भला बताओ अब इसके लिए मुझे पानी की भी व्यवस्था करना होगा। थाना लेटर बैठा है आधार मार कर बैठ और सुन मेरी बात जब मैं भाइयों से बात करूंगा तो बीच में बोल करके डिस्टर्ब नहीं करेगा। सुनिए मेरी बात। हाँ बिल्कुल मैं बोल हाँ तो मेरे दोस्तों मैं मना कर दिया बीच में नहीं बोले हाँ तो मेरे दोस्तों मेरे साथियों एवं माताओं और बहनों ये नाचीज गुलाम मास्टर दुर्गेश पांडे का परिवार आप सबका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों आप सब जमीन पर बैठे हैं साथियों एक जमींदार की हैसियत से हैं और हम सब इस चौकी पर हैं दोस्तों एक चौकीदार की हैसियत से हैं। हम सबका परम कर्तव्य होता है आप सबकी सेवा करना। आप लोग कोमल कोमल कदमों को कष्ट देते हुए और अनमोल नींद को खोते हुए ये हमारे मास्टर दुर्गेश पांडे की पार्टी को देखने के लिए वैसे दोस्तों रात होती है सोने के लिए आराम करने के लिए, लेकिन आप सब अपनी नींद हराम करके बैठे हैं तो वैसे तो नहीं कह सकता वादा तो नहीं करूंगा लेकिन मैं ऐसा करूंगा कि आप सबकी नींद हराम नहीं हो। लेकिन दोस्तों आप सबका शांति का सहयोग हम लोगों की सफलता हो। ज्यादा न कह करके हम अपने वार्ता को यहीं पर विराम देते हैं और कहानी बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय बता देना ज्यादा बेहतर एवं मुनासिब समझता हूं। रास्ता चलने वालों को रास्ता खराब है। सफाइयों के कदमों में मेरा प्राण निकाल लू और पानी निकाल लू। मेरे दिल में आए समंदर उछाल दो और चलती हुई जहाज का लंगर सफा दो। शोहरत है मेरे नाम की इस सारे जहान में और तेरों के छक्के छूटते हैं जगन्नाथ जाहिल के नाम पे। ये जगन्नाथ जाहिल 420 फोटो की हरो राम शरण खड़े हो। हाँ तो दोस्तों आप सबसे अपना नाम बता दिया लेकिन मेरा ठिकाना कहाँ है मैं रहने वाले कहाँ से हैं? जिला रीवा ग्राम जगापुर। लोग मुझे जगन्नाथ जाहिल के नाम से पुकारा करते हैं। राम शरण तुम्हें तो अच्छी तरह से मालूम है कि मेरे परिवार में कितने सदस्य हैं। मेरी धर्मपत्नी है मेरे साथ है मेरी धर्मपत्नी है जिसका नाम है पार्वती। हाँ लेकिन दोस्तों वो पार्वती मेरी बीही औरत नहीं बीही न हो नहीं वो मेरी बीही औरत नहीं है वो दूसरी औरत है। कैसे बाबू?
मतलब ये कि पहली शादी मेरी हुई थी जिला बांदा, ग्राम बाबूनगर में। वहीं का रहने वाला था एक राम लखन की बहन थी जिसका नाम था कविता। कविता से मेरी शादी तय हो गई और राम लखन ने दहेज में एक 4 चक्का गाड़ी और 1 लाख रुपया देने को कहा। शादी तय हो, बारात लेकर गया। शादी हो जाने के बाद, शादी संपन्न हो जाने के बाद वो दहेज देने से इनकार कर दिया। इनकार कर दिया? हाँ, वो अपनी मजबूरी सुनाने लगा कि मेरे सामने इसमें मजबूरी है, हम आपको दहेज नहीं दे सकते हैं, लेकिन हाँ इतना कहेंगे कि आप मेरी बहन कविता को लेकर अपने घर जाएं, हम आपका दहेज आपके घर तक पहुंचा। मैंने उनकी मजबूरी को समझा, उसकी मजबूरी को समझा और कविता को लेकर घर चला। कुछ समय बीत गया। समय बीतने के बाद कविता ने एक बेटे का जन्म दिया। कविता के कोख से एक बेटा संपन्न हुआ जिसका नाम है कंसराज। कंसराज? और प्यार से मैंने उसका नाम रखा है कंसराज। कंसराज मेरा बेटा अच्छा मारिएगा। एक दिन मैं बैठा था, अपने दिल में सोच रहा था कि कविता एक बच्चे की मां भी बन गई, लेकिन वो ससुरा रखना न तो मेरा दहेज बचाया न तो ससुरा अपना मुंह दिखाया। मुझे गुस्सा आ गया, उठाया मिट्टी का तेल और उसके ऊपर छिड़क करके मैंने उसे हाथ लगाया। वो बेचारी जलकर राख हो गई। पहली पत्नी कविता आपकी खत्म हो गई। मेरा बेटा कंसराज बहुत छोटा सा था। मैंने अपने दिल में सोचा कि इसकी मां दुनिया से चली गई, इसे मां की जरूरत है। फिर मैंने पार्वती से शादी की, उसका पालन पोषण करने। अच्छा। उसे पालन पोषण किया, सयाना होने लगा बेचारा धीरे। और इधर पार्वती ने भी एक बेटे का जन्म दिया है जिस बेटे का नाम है संतोष कुमार। हाँ, मेरा बेटा कंसराज सयाना हो गया। मैंने अपने दिल में सोचा कि हम अपने बेटे की शादी कर दें ताकि अपनी जिंदगी को चैन से बिता सके। हर बाप का फर्ज होता है बाबू। क्यों नहीं? मैंने उसकी शादी कर दिया और बहुत बड़े घर में किया हो, बहुत धनवान आदमी था। और मेरी बहू का नाम क्या है जानते हो? आप बहू क्या नाम है? कंजुगही देवी। मेरी बहू का नाम कंजुगही देवी है। कंजुगही देवी? हाँ। और जानते हो भगवान की ऐसी माया देखो कि कंजुगही देवी ने भी एक बिटिया का जन्म दिया, एक लड़की का जन्म दिया जिस बच्ची का नाम है शिखा। शिखा? हाँ। वो कंसराज अपने परिवार में रह करके अपनी जिंदगी को बिता रहा है, लेकिन वो जो है संतोषवा बहुत गलत काम किया है। कैसे गलत काम? गलत काम यह किया है कि अपने मनमानी काम किया है। एक दर बदर की ठोकर खाने वाली भिखारन से ससुरा शादी कर लिया। भिखारन के साथ? एक भिखारन से उसने शादी कर लिया और इस समाज में मेरी बेइज्जती किया है। बेइज्जती खराब होगी बाबू। अबे इज्जत खराब हो गई। इज्जत गई, लेकिन रासर वो अपने हक में अच्छा नहीं किया है। उसे न तो चैन से रोटी खाने देंगे और न ही चैन से जिंदगी जीने देंगे, हम उसे बर्बाद कर देंगे। ये रहा जगन्नाथ जाहिल का माननीय श्री मेला मालिक, हमारे भांजे पप्पू पीटी जी और
को और दूर दराज से आए हुए नौटंकी कलर के प्रेमी भाइयों को सगुन स्वर संगीत पार्टी की ओर से प्यार भरा नमस्कार। साथियों आप लोग मेरा संगीतीय परिचय लीजिए। साथियों मेरा नाम शेखर कुमार है। मेरा नाम शेखर कुमार है, लेकिन साथी मैं इस दुनिया में अनाथ हूं। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, लेकिन इस दुनिया में एक समय था कि मेरा भी एक हंसता खेलता परिवार था। आज से लगभग 10 वर्ष पहले की बात है। घर में मेरे बाबूजी थे, जिनका नाम श्री कन्हई राम था। मेरी माता जी थी, जिनका नाम श्रीमती कल्पना देवी थी। एक मेरी बड़ी बहन, जिनका नाम सावित्री देवी था। साथियों, गरीबी चरम सीमा पर होने के कारण मेरे बाबूजी दिन भर मेहनत मजदूरी किया करते थे, लेकिन फिर भी शाम को कायदे से 4 प्राणियों के लिए 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती थी। मेरे बाबूजी दिन भर मजदूरी करने के बाद जब शाम को घर आते तो मेरी माँ से यही कहते, अरे वो कल्पना, जरा अपने दोनों मासूम बच्चों के चेहरे के ऊपर नजर डालो। अरे इनका ये मासूम चेहरा मुझसे देखा नहीं जाता है। मैं दुनिया का पहला ऐसा बदनसीब बाप हूं कि इतनी मेहनत मजदूरी करने के बावजूद भी मैं अपने दोनों मासूम बच्चों का पेट भी नहीं भर पाया। ना जाने क्या बात बाबूजी के दिल दिमाग में सूझी, उन्होंने वही हमारी नजरों के सामने ही मेरे बाबूजी ने अपनी आत्महत्या कर ली। अरे ये दृश्य देखकर मेरी माँ तो अवाक रह गई। दौड़कर बाबूजी की लाश से लिपट कर रोने लगी। रोते रोते अचानक उन्हें भी हार्ट अटैक आया और मेरी माँ भी ये दुनिया छोड़कर हमें मैं और मेरी दीदी सावित्री बाबूजी और माँ की लाश से लिपट कर रोते रहे। अचानक ना जाने क्या बात मेरी दीदी ने सोचा और मेरी दीदी वहीं पर मुझे रोता बिलखता छोड़कर ना जाने कहां चली गई। मैं मासूम बाबूजी और माँ की लाश से लिपट कर रोता रहा। गांव वालों ने मुझ पर तरस दिखलाए और गांव वालों की ही सहायता से मैंने किसी तरह अपने माँ बाप का दाह संस्कार किया। उसके बाद गांव वालों के साथ जाकर मैं शहर में मेहनत मजदूरी करने लगा। यहां तक कि साथियों मैं अपनी पढ़ाई भी जारी रखा। वक्त समय गुजरता गया साथियों, मैं मेहनत मजदूरी करता रहा। यहां तक कि मैंने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएट बना। ना जाने कितने डिपार्टमेंट में मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई किया नौकरी के लिए, लेकिन साथी मेरा नसीब ही ठीक नहीं। आज तक मुझे किसी विभाग में कोई नौकरी नहीं मिली। आप लोग ये सोचिए कि एक पढ़े लिखे नवयुवक के लिए इससे शर्म की बात और क्या हो सकती है। कितनी पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भी वो नवयुवक जाकर शहर में ईंटें गाड़ने का काम करे। मैं ऐसी बेरोजगारी भरी दुनिया से उठ गया हूँ मालिक। हे भगवान, इस दुनिया में किसी को गरीबी न दे प्रभु। अरे मौत दे दे पर किसी को बदनसीबी न दे। अरे जिस तरीके से तूने मेरे माँ बाप को मुझसे छीन लिया मालिक, उस
चाहता हूँ। सामने झोपड़ी भी दिखाई दे रही है, लेकिन झोपड़ी में कोई भोपड़ी नहीं दिखाई दे रही है। समझ में नहीं आता इसमें कोई रहता है कि नहीं। आवाज लगाता हूँ, कोई भोपड़ी सुने की जरूर बाहर आएगी। अरे भैया घर में जो आया है क्या भाई घर में कौन लगने वाला मांग लिया थाने से घरान पर एक महीने खाता गाँव में आग लगी। हाँ हाँ फिर बाहर से ऐसी आवाज आई, मैं तो सोचा गाँव में कहीं आग लग गई। तुमने हमको छेपा ना? नहीं मैं आपको नहीं पहचान। आई मैं पोख में। पोख में? हाँ आज तक मैंने पोस्टमैन सुना था, पोकमैन आज पहली बार देख रहा हूँ। सुना पोस्टमैन छोटे पदवी पे होते हैं, पोकमैन बड़े पदवी पे होते हैं। अच्छा कहिए सर, ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? साहब जी मेरा नाम तो शेखर कुमार है। अरे तो इनके कमोए रहा जो साहब आपके यहाँ कोई काम है क्या? हाथ रावा लैटरिन खोदे क्या है? साले जो किया है वही करेगा, पहले बात नहीं समझता। ये बता पुलिस विभाग में तुम फॉर्म भरा था क्या? साहब जी हाँ पुलिस विभाग की क्या, मैंने ना जाने कितने विभाग में नौकरी के लिए आजमाइश किया सरकार, लेकिन आज तक मुझे किसी विभाग में कोई नौकरी नहीं मिली। तो थोड़ा सीधा सीधा वह सफाई कर्मी वाला डालेगा। हम सफाई कर्मी नहीं साहब, सफाई कर्मी कहा जाता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैंने उस विभाग में भी आजमाइश किया था साहब, लेकिन मैं जिस अधिकारी के पास जाकर बात किया करता था, कोई 1 लाख रुपए कोई 2 लाख रुपए की मांग किया करता था साहब। आप भी सोचिए, मैं एक गरीब इंसान, मजदूर इंसान,